तो वेलकम डेट आप सभी के अपने चैनल यस के फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है चलिए आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। अब ये फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेकेंड चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे। और यहाँ पर जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें रहेगी पहले उसको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको इतना रिवीजन ना टॉपिक दिया जाएगा कि आप लोगों को भी सारी चीज़ें रट जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से 2022 का पेपर हुआ उसी तरीके 2023 का पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट और शेयर कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए, ठीक है। चलिए अब हम बात क्या करेंगे, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी SKMHD टेलीग्राम चैनल पर और skmhclasses.com वेबसाइट पर, ठीक है। तो सारी जगहों पर इसका मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। चैप्टर 2 की बात करेंगे, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। किसकी? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की बात करेंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर 2 रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब यहाँ पर देखेंगे वैद्युत विभवांतर की बात करेंगे। किसकी? वैद्युत विभवांतर की बात करेंगे। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको हम बताते हैं। तो विभवांतर का मतलब क्या होता है? विभवों में अंतर, ठीक है। विभव एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है। उसके बलों में जो अंतर आएगा, ठीक है, उसी को विभवांतर कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे परीक्षण आवेश प्लस Q0 को, किसको? परीक्षण आवेश प्लस Q0 को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तथा दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे दो बिंदु आपको दिख रहे हैं ना, तो ए बिंदु से बी बिंदु की ओर ले जाने में किया गया कार्य या इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य, तो इनका जो अंतर होगा उससे हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए मान लेते हैं W बल लग रहा है। कितना W बल लग रहा है? तो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा? किया गया कार्य W अपान परीक्षण आवेश Q0। क्या हो जाएगा? किया गया कार्य W अपान परीक्षण आवेश Q0, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे VA माइनस VB बराबर W अपान Q0। क्या? VA माइनस VB बराबर W अपान Q0, ठीक। ये आपका हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे इसके यूनिट ऑफ VA माइनस VB, यानी विभवांतर की यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। किसकी? विभवांतर की यूनिट की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जूल प्रति सेकंड भी होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है, या अर्ग प्रति सेकंड और कूलाम होता है, या वोल्ट होता है, या यह क्या है? अदिश राशि है। क्या है? यह अदिश राशि है, ठीक है। और इसकी अगर बीमा की बात करें, बीमा इसकी क्या होगी? mL² T की पावर -3 A की पावर -1 होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए वैद्युत विभव की बात करेंगे। वैद्युत विभवांतर तो हमने बताया, लेकिन वैद्युत विभव क्या होता है उसके बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो वैद्युत विभव क्या होता है चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको हम बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो एकांक परीक्षण आवेश को, क्या? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बात आई आपका, अनंत से किसी आवेश को, अनंत से, ठीक है। बात क्या कर रहा है इसमें? किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभव कहते हैं, या इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे, थोड़ा देखने वाली बात क्या है, V बराबर मान लेते हैं VA और VB बराबर मान लेते हैं V इनफाइनाइट बराबर क्या होगा? 0। यहाँ पे A और यहाँ पे B है। B बराबर क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा?
वी ए माइनस बी बी बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W अपान परीक्षण आवेश Q0। क्या किया गया कार्य W अपान परीक्षण आवेश Q0, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे वी ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, W अपान Q0। क्या वी ए माइनस बी बी बराबर क्या हो जाएगा, W अपान Q0, समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है यहाँ पे, वी ए माइनस वी इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा, W अपान Q0, क्या हो जाएगा, W अपान Q0, ठीक है। तो वी ए माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, W अपान Q0, क्या Q0, वी ए माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, W अपान Q0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे वी ए बराबर क्या हो जाएगा, W अपान Q0, ठीक है। V बराबर क्या हो जाएगा, W अपान Q0, समीकरण नंबर 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, V बराबर W अपान Q0, समीकरण नंबर 2। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा के बारे में बात करेंगे। विद्युत धारा आप पीछे भी हम थोड़ा बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दर को, क्या आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। किससे, I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे I यहाँ पे है, तो यहाँ पे आवेश आपके प्रवाहित हो रहे हैं, ई यहाँ पे सब आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे विद्युत धारा I क्या है, आवेश प्रवाह की दर। क्या आवेश प्रवाह की दर I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। क्या Q/T, I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे इस फार्मूले से, ये फार्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस फार्मूले से देखेंगे क्या चीज़ें निकलने वाली है, ठीक है। यहाँ से निकलेगा क्या, यदि Q बराबर हम क्या मान ले, 1 कूलाम, तथा T बराबर क्या मान ले, 1 सेकेंड हो तो, ठीक है। 1 सेकेंड हो तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। अब इसकी यूनिट की बात करें, क्या यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, SI पद्धति में एम्पियर होती है। और MKS पद्धति की बात करें तो क्या होगी, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और CGS पद्धति की बात करें तो सेकेंड कूलाम प्रति सेकेंड होगा, ठीक है, या सेकेंड कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है, A है, इसकी बीमा क्या है, A होगी। और यह क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। क्या है यह एक क्या है, अदिश राशि है। इसका भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ की। किसकी, समविभव पृष्ठ की बात करेंगे। समविभव पृष्ठ किससे कहते हैं, तो ऐसा पृष्ठ जिस पर, क्या ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित विभव का मान, क्या ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई आपका पृष्ठ है जहाँ पर उसके सभी बिंदुओं पर क्या होगा, उसका विभव समान होगा। विभव अभी आपको पीछे हमने बताया, वैद्युत विभव कैसे कहते हैं, तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य क्या कहता है, उसका विभव कहलाता है W/Q0। तो ये आपको हमने पीछे बताया है। यहाँ पे समविभव पृष्ठ की बात करेंगे तो समविभव पृष्ठ में क्या है, विभव आया है। तो विभव की परिभाषा क्या होगी, ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित विभव का मान क्या हो, समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अथवा एक परिभाषा और भी इसकी आप लिख सकते हैं, जैसे जिस पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभव, क्या जिस पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभव शून्य होता है, क्या जिस पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभव क्या होगा, शून्य होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको परिभाषा याद कर लेनी है। कौन सी परिभाषा, जिस पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभव अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सभी जगह आपका विभव क्या होगा, समान होगा। अगर उनको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। चलिए ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो आवेश के किसी निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाकर निकाय की रचना करता है। कहने का मतलब क्या है, अभी आपको समझाते हैं इसमें। तो कहने का मतलब क्या है, आवेश के किसी निकाय में, मान लीजिए कोई आवेश है हमारा,
उसके निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है। जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उस कार्य के बराबर होती है जो एकांक परीक्षण आवेश को, किसको, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाकर निकाय की रचना करता है। किसकी, निकाय की रचना करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, Q1 है, ये हमारा Q2 है। यहाँ से ये होगा, ये भी होगा, ये क्या है हमारा W है, ये क्या है R है। ठीक है, क्या है R है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे U बराबर क्या हो जाएगा, W, क्या U बराबर W हो जाएगा समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए, मान लेते हैं, माना प्लस Q1 आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव VB हो तो, बिंदु B पर जो विभव है VB हो तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे फार्मूले कुछ देखेंगे तो VB बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। समीकरण नंबर 2, V बराबर क्या होता है W/Q से, ये विभव है हमारा, पीछे हमने जो पढ़ा है। तो W बराबर क्या हो जाएगा V × Q हो जाएगा। V का मान हमने अभी निकाला यहाँ पे, तो यहाँ से देखेंगे VQ यानी कि VBQ स्क्वायर क्या हो जाएगा W बराबर VQ हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से अगर मान हम रखने वाले हैं, मान रखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा VBQ। ठीक है, VBQ। ठीक है, ये हमारा क्या होगा Q2, क्या होगा Q2 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे समीकरण नंबर 3 में VB का मान रखने पर, किसका, VB का मान रखने पर। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। समीकरण नंबर 4 क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में W का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में W का मान अगर हम रखेंगे तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। समीकरण नंबर 5। ठीक है, यही आपका क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा निकल कर आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट ऑफ U की बात करेंगे तो पहला नंबर क्या होगा, जूल होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, अर्ग होगा, यह क्या होगी, एक अदिश राशि होगी। अगर इसके बीमा की बात करते हैं मेरे पेरेंट्स की बीमा क्या हो जाएगी mL²T⁻² हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी mL²T⁻² हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश ये हमारा Q है। अब इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव हमें मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो सभी जगह पर क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। देखिए निकालने का प्रयास करेंगे, ये हमारा परीक्षण आवेश होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे मान लेते हैं +Q से +Q0, यहाँ पे A होगा, +Q0 ये B होगा, ये मान लेते हैं कोई बिंदु 4 है हमारे। ठीक है, यहाँ से अगर O से A की बात करेंगे R, यहाँ से O से B की बात करेंगे R1, O से C की बात करेंगे R2, O से D की बात करेंगे R3, और यहाँ से इनफाइनाइट की बात करेंगे तो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो कूलाम के नियम से बात क्या करेंगे, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, कूलाम से नियम से अगर देखेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है, अगर कूलाम के नियम की बात करें तो अब देखिए अगर FA की बात करते हैं, किसकी, FA की बात करेंगे तो 1/4πε0 Q × Q0/R²। समीकरण नंबर 1। ठीक, यहाँ से FA देखिए, यहाँ से यहाँ तक FA है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो Q0 है। ठीक है, और यहाँ पे R है तो R² हो जाएगा। अगर यहीं B की बात करेंगे तो वहाँ से O से लेकर B तक की दूरी कितना थी, R1 थी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q0/R1²। समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए, FA × FB के मानों में अंतर बहुत कम हो तो,
अगर एफ ए इंटू एफ बी के मानों में अंतर बहुत कम हो तो एफ बी ए गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। जो एफ ए भी होता है, बी ए होता है, वह गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। यानी कि एफ बी ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ ए इंटू एफ बी, क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ से देखेंगे एफ बी ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ ए इंटू एफ बी, समीकरण नंबर 3। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ से आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर इसका अंतर देखेंगे एफ ए इंटू एफ बी के मानों में अंतर बहुत कम हो तो एफ बी ए गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। तो एफ बी ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ ए डॉट एफ बी, समीकरण नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 3 में एफ ए इंटू एफ वी का मान रखने पर, क्या रखने पर, समीकरण नंबर 3 में एफ ए इंटू एफ वी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, एफ वी ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू 0 अपान आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू 0 अपान R1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगर एफ वी ए की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू 0 अपान आर इंटू R1। ठीक है, या बी ए की बात करेंगे तो बी ओ माइनस ए ओ होता है, तो यहाँ से R1 माइनस आर हो जाएगा। अब देखिए कार बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। क्या होता है, कार बराबर बल इंटू विस्थापन, यानी कि डब्ल्यू बी ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी ए डॉट एफ बी ए। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो डब्ल्यू बी ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू 0 आर इंटू R1 R1 माइनस आर। ठीक है, जो कि बी ए होगा यहाँ पे, क्योंकि अब एफ बी ए का मान कितना है, एफ बी ए का मान इतना होगा। ठीक है, एफ बी ए का मान हमारा इतना होगा क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे निकाला हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे हमने ये निकाला हुआ है, यहीं पे मान हमने रखा है, क्या, एफ बी ए इंटू बी ए, समीकरण नंबर 4। यहाँ से आर माइनस R1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, बी ए का मान हमने यहाँ पे निकाला है। अब देखिए सॉल्व करेंगे थोड़ा और, क्यू इंटू क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस आर अपान आर डॉट R1। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपान आर इंटू R1 माइनस आर अपान R1 इंटू R1। ठीक है, यहाँ से इसको काटने पर सॉल्व करेंगे तो क्यू इंटू क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान आर माइनस 1 अपान R1। ठीक है, डब्ल्यू बी ए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी ए हमारा ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर हम इसी प्रकार डब्ल्यू सी बी सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, सिर्फ यही मान हमारे चेंज होंगे, बाकी सारे मान क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो क्यू इंटू क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ठीक है, अगर डब्ल्यू डी सी की बात करेंगे तो क्यू इंटू क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से अगर बात करेंगे R2 माइनस R3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, R3 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए डब्ल्यू इनफाइनाइट की बात करेंगे तो क्यू इंटू क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान आर इनफाइनाइट माइनस 1 माइनस 1 अपान आर इनफाइनाइट। ठीक है, यदि संपूर्ण कार्य क्या, यदि संपूर्ण कार्य W हो तो क्या, यदि संपूर्ण कार्य W हो तो W बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी ए प्लस डब्ल्यू सी बी प्लस डब्ल्यू डी सी प्लस डॉट 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 डब्ल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान स्मॉल आर माइनस 1 अपान R1 प्लस क्यू इंटू क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 प्लस क्यू इंटू क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R3 डॉट 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 क्यू इंटू क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान आर इनफाइनाइट माइनस 1 अपान आर इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्यू इंटू क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान आर माइनस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आपका सारा चीज़ें आ जाएगी। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान आर माइनस 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू इंटू क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान आर। ठीक है, यहाँ से देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 0 अपान आर, समीकरण नंबर 5। अब आप सूत्र को मालूम होगा आपका कौन सूत्र, W बराबर V बराबर W अपान क्यू 0 यानी क्यू नॉट, तो W बराबर V इंटू क्यू नॉट। यहाँ से देखेंगे तो V क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 0 अपान आर। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे
तो इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, v बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर। ठीक है, तो ये आपका टोटल विभव निकल कर आ जाएगा, यानी किसी परीक्षण आवेश के द्वारा जो विभव आपका निकलेगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या होगा। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है और आप एग्जाम में बहुत बार पूछा गया टॉपिक है। ठीक है, तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, क्या, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की बात करेंगे। ठीक है, तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की बात करेंगे तो अक्षीय स्थिति में क्या होगा। ठीक है, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में ही बात करेंगे, यानी जब हम क्या हो, एक अक्ष में स्थित हो तब उस स्थिति में क्या होगा, वैद्युत विभव। और दूसरी बात क्या होगी, जब निरक्षीय स्थिति में बात करेंगे, दोनों अक्षों को लेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। तो यहाँ से देखिए माइनस क्यू, ये क्या है, प्लस क्यू। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल एल प्लस स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। और ये क्या हमारा पी बिंदु है। ठीक है, ये क्या है 2l। ठीक है, ये बिंदु क्या है, ओ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव v1 हो तो, किसी कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव v1 हो तो, ठीक, विभव v1 हो तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपान स्मॉल आर सेकेंड से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या होगा, यहाँ सूत्र की बात करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपान स्मॉल आर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे हम तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 प्लस क्यू अपान क्या हो जाएगा, प्लस क्यू अपान आर माइनस यल। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस क्यू अपान आर माइनस यल। ठीक है, समीकरण नंबर इसको 1 मानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे चलिए, अगर माइनस क्यू आवेश के कारण लेंगे, अगर माइनस क्यू आवेश के कारण लेंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव v2 हो तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस क्यू अपान स्मॉल आर प्लस स्मॉल यल। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, अगर हम क्या है, यहाँ से देखिए हमारा माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। अब प्लस क्यू के कारण बात करेंगे बिंदु P पर, अगर हम प्लस क्यू के कारण बात करेंगे बिंदु P पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, देखेंगे 2l है, यहाँ से यहाँ तक की कितना है, यल है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक की यल है, ठीक है, तो अगर हम बात क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे आप, अगर ये दूरी हमारी कितना है, r है, ये टोटल हमारी क्या हो जाएगी, 2l प्लस r। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकाल रहे हैं बिंदु P पर विभव v1 हो तो, इस बिंदु पर विभव v1 हो तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालने हैं, विभव निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4πε0 क्यू अपान स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू अपान स्मॉल आर माइनस यल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी तरीके से हम माइनस क्यू कारण भी निकालेंगे। ठीक है, अगर हम यदि परिणामी विभव की बात करें, यदि परिणामी विभव हमारा v हो तो v1 प्लस v2, क्या, v1 प्लस v2 समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v2 का मान रखने पर, किसका, समीकरण नंबर 3 में v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v2 का मान रखने पर। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान स्मॉल आर माइनस स्मॉल एल प्लस 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान स्मॉल आर प्लस स्मॉल एल। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस एल माइनस 1/4πε0 क्यू अपान स्मॉल आर प्लस एल। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो क्यू अपान 4πε0 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4πε0 स्मॉल आर प्लस एल अपान स्मॉल आर माइनस एल माइनस स्मॉल आर माइनस एल अपान आर प्लस एल। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू अपान 4πε0 इंटू 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। वेरी वेरी सिंपल है, आप फार्मूला लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 1/4πε0 Q2l या 2QL हो जाएगा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर।
P बराबर क्या है 2QL, यानी कि यहाँ Q इंटू 2L, ठीक है। 1/4πε0 P/r² माइनस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अगर यहाँ पर एक नियम हम लगाएं, यह चीज़ L इज मच लेस देन R, यानी जो L है वह R से बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर तो बहुत और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे L को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो निकलेगा क्या हमारा, यहाँ पे देखेंगे L को 0 मान लेंगे तो निकलेगा क्या, V बराबर 1/4πε0 इंटू P/r², समीकरण नंबर 5, ठीक है। तो चलिए हमने अक्षीय स्थिति में निकाल लिया, अब निरक्षीय स्थिति में निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब निरक्षीय स्थिति में देखिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। यहाँ पे देखेंगे निरक्षीय स्थिति में हमारा बिंदु P यहाँ पे होगा, -q आवेश यहाँ, +q आवेश यहाँ। इस टाइप का हमने आपको निगमन करा रखा है। तो यहाँ पे V1 मानेंगे, यहाँ V2 मानेंगे। अगर ये पूरी दूरी हमारी क्या है, L, यानी क्या है हमारी 2L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। यानी कि OA बराबर L, OB बराबर L, यानी कि OA बराबर OB बराबर L, ठीक। R बराबर L हो जाएगा √r² प्लस L स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा, A से P की ओर निकलेगा। तो K² बराबर L² प्लस A² क्या हो जाएगा, K² बराबर L² प्लस A², यानी K² बराबर स्मॉल r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर √स्मॉल r² प्लस स्मॉल L स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 हो तो, किसी कारण +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 हो तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/√r² प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू +Q/√r² प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 हो तो, किसी कारण -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 हो तो, ठीक है। V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू -q/√r² प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए यदि परिणामी विभव V हो तो, क्या, यदि परिणामी विभव V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2 का मान रखने पर 1/4πε0 इंटू Q/√r² प्लस L स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/√r² प्लस L स्क्वायर। V बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी होगा, चालक की विद्युत धारिता, किसकी, चालक की विद्युत धारिता की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी होगा। तो यहाँ आप देखिए निकालने का प्रयास करेंगे। तो चालक की विद्युत धारिता किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में समझेंगे, फिर आगे आपको और चीज़ बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम विद्युत की चालक की धारिता पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए किसी चालक को, क्या, कोई हमारा चालक का, चालक मीन्स क्या होता है, आप कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स किसी में जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो करा सकें, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। तो किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा Q एवं चालक का विभव V हो तो, ठीक है, यानी किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा Q एवं चालक का विभव V हो तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या Q बराबर CV, क्या, Q बराबर CV, C बराबर क्या हो जाएगा Q/V, समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, किसी चालक में आवेश की मात्रा Q एवं चालक के सिरों पर लगे विभवांतर V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। एक परिभाषा ये हो जाएगी फार्मूला के आधार पर। एक परिभाषा हमारे क्या निकले थी, किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा Q एवं चालक के विभव को, चालक का विभव V हो तो, ठीक है, Q डायरेक्टली, इससे आपका निकल जाएगा फार्मूला। तो इसे C से प्रदर्शित करते हैं, किससे, C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखेंगे चालक की धारिता का बड़ा मात्रक, तो चालक की धारिता का जो बड़ा मात्रक है क्या होगा, फैराड,
तथा छोटा मात्रक क्या होगा, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड और नैनोफैरड होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, नैनोफैरड। एक माइक्रोफैरड बराबर, यहाँ पे थोड़ा और देखेंगे 10⁻⁻6 फैरड, और एक पिकोफैरड बराबर क्या होगा 10⁻12 फैरड। एक नैनो फैरड बराबर क्या होगा 10⁻9 फैरड, या एक मिली फैरड बराबर क्या होगा 10⁻3 फैरड, या एक मिली माइक्रो फैरड की बात करें तो 10⁻12 फैरड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यूनिट ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे तो फैरड होगा, और क्या होगा C/V होगा। ठीक है, सेकेंड कूलाम प्रति एम्पियर होगा, या सेकेंड कूलाम का स्क्वायर प्रति एम्पियर। यह एक क्या है, अदिश राशि है, और इसका बीमी सूत्र क्या होगा, m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁴ a⁴2। तो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिसे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए आगे हम बात क्या करेंगे, अलग अलग रूपों में अलग अलग धारिता हम निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालेंगे। किसकी, विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालेंगे। जैसे विलगित का मतलब क्या हुआ कि जिसमें आवेश भरे हों, क्या हो, आवेश भरे हों। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, विलगित चालक की धारिता। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे प्लस चारों तरफ क्या है, हमारे आवेश भरे हुए हैं, ये बिंदु P है। तो आप लोग एक फार्मूला अभी हमने आपको बताया C = Q/V, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए 1/4πε0 के Q/R समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे तो Q/1/4πε0 के इंटू Q/R, यहाँ पे C बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 के इंटू R, समीकरण नंबर 2। ठीक है, जब गोलीय चालक हवा या निर्वात में हो तो क्या, जब गोलीय चालक हवा या निर्वात में हो तो K = 1, क्या K = 1 हो जाएगा। C0 बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू R, समीकरण नंबर 3। क्या C0 बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू R इंटू समीकरण नंबर 3 हो जाएगा ये। चलिए आगे देखिए समीकरण नंबर 2 और 3 को भाग देंगे तो C/C0 बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 K इंटू R अपान 4πε0 इंटू R। C/C0 बराबर क्या हो जाएगा K, तो C बराबर क्या हो जाएगा K इंटू C0, क्या K इंटू C0 हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब आगे हम क्या बात करने वाले हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। किसकी, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा की बात करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो किसी चालक को आवेशित करने में, क्या किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। U बराबर क्या होगा W, समीकरण नंबर 1। क्या U बराबर W, समीकरण नंबर 1। यानी किसी चालक को, कोई चालक है हमारा, कोई कंडक्टर है, उसमें आवेशित करने में, उसको क्या करने में, उसको चार्ज करने में, या उस पर जो चार्ज प्रवाहित करने में या फ्लो कराने में जो करने में किए गए कार्य, ठीक है, किए गए कार्य को चालक की स्थिति ऊर्जा कहती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या पढ़ेंगे हम इसको। किसी चालक को Q कूलाम आवेश दिया जाता है तो, किसी चालक को यदि हम Q कूलाम आवेश दे दें तो चालक का विभव 0 वोल्ट से बढ़कर कितना, जो चालक का विभव है 0 वोल्ट से बढ़कर V वोल्ट हो जाता है। ठीक है, कितना V वोल्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम औसत विभव की बात करें, किसकी, औसत विभव की बात करें तो 0 + V/2 बराबर V/2। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा W/Q से। ठीक है, W बराबर क्या हो जाएगा V0 Q, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा U बराबर V⁻.Q, यानी इसलिए V बार बराबर V/2। V बराबर क्या हो जाएगा V/2 इंटू Q, यानी यहाँ पे अगर निकालेंगे तो हाफ V इंटू Q के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। ठीक है,
यहाँ देखिए सूत्र की बात करेंगे, सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी। क्या सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी हो जाएगा। तो क्यू बराबर क्या होगा, सी इंटू वी समीकरण नंबर 3 में। क्या सी बराबर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू वी समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब सूत्र v बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। v बराबर क्या होगा, क्यू बाई सी होगा। यहाँ से अगर u की बात करेंगे तो हाफ इंटू सी इंटू क्यू स्क्वायर अपान सी इंटू सी, यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्यू अपान सी समीकरण नंबर 5। ठीक है, अभी आपके सारे फार्मूले निकल कर आ गए स्थिति ऊर्जा के। पहला फार्मूला क्या निकला, यानी कि अगर पहले फार्मूले की बात करें, पहला फार्मूला हमारा क्या निकला था, सी बराबर हाफ वी इंटू क्यू निकला था, और दूसरा क्या निकला, हाफ सी वी स्क्वायर, तीसरा क्या निकला, हाफ क्यू अपान सी निकला। ठीक है, चलिए आगे और बताते हैं आपको। अब आगे देखिए हम आवेशों के पुनर्वितरण की बात करेंगे। किसके, आवेशों के पुनर्वितरण की बात करेंगे। यहाँ आप देख लिए, मान लीजिए कोई हमारा निकाय ए है और एक निकाय बी है। ठीक है, यहाँ पे C1 Q1 V1, यहाँ पे C2 Q2 V2। ठीक है, माना धातु के दो गोले A इंटू बी हैं। ठीक है, ए और बी हैं, पर आवेश क्रमशः Q1 Q2, धारिता C1 C2 और विभव क्या है, V1 और V2 है। यह हमने मान लिया। अब देखिए Q बराबर सी वी से, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू V1 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 इंटू V2 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए, जब धातु के गोले को पतले तार से जोड़ते हैं, तो जब हम किसी धातु के गोले को किसी पतले तार से अगर जोड़ देंगे, C1 Q1 V, ये हमारा A, ये हमारा B, C2 Q2 V। ठीक है, चलिए आगे और आपको थोड़ा समझाते हैं। आप यहाँ देखिए, तार जोड़ने के बाद धन आवेश का प्रवाह, क्या तार जोड़ने के बाद क्या होगा, धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता है, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों गोलों का विभव समान नहीं हो जाता। क्या, यहाँ पर देखिए जो आवेश का स्थानांतरण है या विभव का जो स्थानांतरण है तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। ठीक है, अब माना तार जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव V, आवेश Q1 डैश और Q2 डैश एवं धारिता C1 और C2 है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q1 का डैश प्लस Q2 का डैश अपान C1 प्लस C2 समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से देखेंगे तो Q1 प्लस Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 का डैश प्लस Q2 का डैश। अब यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 समीकरण नंबर 4। V बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 समीकरण नंबर 5। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। Q बराबर क्या हो जाएगा, CV से, तो Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1V समीकरण नंबर 6, और Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C2V समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब इक्वेशन 6 और 7 की बात करेंगे तो Q1 डैश अपान Q2 डैश C1V अपान C2V क्या हो जाएगा, यहाँ से Q1 डैश Q1 का डैश Q2 डैश बराबर C1 अपान C2 समीकरण नंबर 8। अब यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो समीकरण नंबर 8 से यह स्पष्ट होता है कि तार जोड़ने के बाद आवेशों के पुनर्वितरण के मात्राओं का अनुपात उसके धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ गया, यानी कि अगर इससे हम क्या निष्कर्ष निकाले हैं फार्मूले से, Q1 डैश अपान Q2 डैश C1 अपान C2 समीकरण नंबर 8, तो इससे क्या निकला है, स्पष्ट होता है कि तार जोड़ने के बाद अगर हम तार जोड़ देंगे तो आवेशों के पुनर्वितरण के मात्राओं का जो अनुपात होगा उसके धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अब हम आगे निकालेंगे अस्थानांतरित आवेश की मात्रा। क्या, अस्थानांतरित आवेश की मात्रा, माना अस्थानांतरित आवेश Q हो तो Q बराबर Q1 माइनस Q1 डैश समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, अस्थानांतरित आवेश तो हमारा होगा क्या होगा, Q है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 माइनस Q1 का डैश समीकरण नंबर 1। तो ये हमारा A क्या है, C1 Q1 V1, और ये क्या है, C1 Q1 का डैश V। ठीक है, अब C बराबर Q बाई V से, किससे, C बराबर Q बाई V से, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1,
Q बराबर क्या हो जाएगा CV से, तो Q1 का डैश बराबर क्या हो जाएगा C1V, क्या C1V, ठीक है। तो Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो Q बराबर क्या हो जाएगा C1V1 माइनस C1V, या Q बराबर क्या हो जाएगा C1 इंटू V1 माइनस V, समीकरण नंबर 2। अब देखिए अगर हम V बराबर बात करें, क्या V बराबर क्या हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 से, ठीक है। तो V का मान समीकरण नंबर 2 में, क्या V का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या हो जाएगा Q बराबर C1V1 अपान 1 माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ठीक है। यानी C1 की बात करेंगे, C1 क्या हो जाएगा V1 इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 इंटू C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, C1 यहाँ पर हो जाएगा V1 C1 प्लस V2 C2 माइनस C1V1 माइनस C2V2, ठीक है, अपान C1 प्लस C2। अब देखिए इसमें कुछ कटेगा, क्या कटेगा यहाँ पे देखेंगे आप, V2 C2 कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, ये दोनों बचेंगे। तो यहाँ से देखिए C1 और C2, क्या C1 और C2 अगर हम बात क्या करें तो C1 और C2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या V1 माइनस V2 बचेगा अपान C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 3 बचेगा, ठीक है। तो इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा रॉन्ग हो गया है, तो ऊपर से यहाँ देखेंगे V1 C2 बचेगा यहाँ पे और V1 C1 यहाँ पे होगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा C2 V2, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल होगा, बचेगा ये, ठीक है। तो जब ये बचेगा तो इसमें C2 कॉमन हो जाएगा, इसमें और इसमें देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या V1 C2 और C2 V2। तो इसमें आपका C2 कॉमन हो जाएगा, तो C1 बाहर है तो क्या हो जाएगा C1 C2 V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि की बात करेंगे तो C1 V1 Q1 C2 V2 Q2, ठीक है, A और B ये हमारा है। तो UA की बात करेंगे तो हाफ C1 स्क्वायर V1 हाफ C1 V1 का स्क्वायर, अगर VB की बात करेंगे तो हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए तार जोड़ने से पहले, क्या तार जोड़ने से पहले चालकों की कुल ऊर्जा U हो, तो अगर हम तार जोड़ने से पहले चालकों की कुल ऊर्जा U हो तो U बराबर क्या हो जाएगा UA प्लस UB, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा U बराबर हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। अब तार को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी U डैश बराबर क्या हो जाएगी हाफ C1 स्क्वायर V1 हाफ C1 V का स्क्वायर और प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे और थोड़ा सॉल्व करते हैं। ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा U माइनस U डैश, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या हमारा डेल्टा U मिलेगा C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये हमारा पूरा मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए फार्मूला होगा, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से रट लेंगे, ठीक है। अब देखिए संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके लिए। अब संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, चलिए उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी बता दें। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार को परिवर्तित किए बिना, ठीक है। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार को परिवर्तित किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को, ठीक है, किसकी आवेश की पर्याप्त मात्रा को एकत्रित किया जाता है, क्या इकट्ठा किया जाता है। यानी कि अगर कोई ऐसा समायोजन हम बना लें कि उसके आकार में परिवर्तन ना करें, फिर भी हम आवेश को क्या कर लें पर्याप्त मात्रा को एकत्रित कर लें, तो ऐसे निकाय को क्या कहेंगे हम संधारित्र कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, इसमें क्या करेंगे धातु की 2 प्लेटें लगी होती हैं, क्या लगी होती हैं इसमें धातु की 2 प्लेटें लगी होती हैं। यह दोनों प्लेटें कुछ दूर पर स्थित होती हैं, कहाँ पर कुछ दूर पर स्थित होती हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ होता है, तो इनके बीच में कुछ भी परावैद्युत पदार्थ हो सकता है, ठीक है।
जिस प्लेट पर धन आवेश होता है उस प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से तथा जिस प्लेट पर ऋण आवेश होता है उस प्लेट का संबंध पृथ्वी के से कर दिया जाता है। ठीक है, यानी इसमें आपको याद रखने वाली बात क्या है, जिस प्लेट का स्रोत हम किससे करेंगे, किससे करेंगे, विद्युत स्रोत से करेंगे, उसे प्लस से रखेंगे, और जिसमें हम पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे उसे हम निगेटिव रखेंगे। ठीक है, हवा या निर्वात जो है परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है इसमें, ये हमारा क्या है, विद्युत स्रोत है, और ये हमारी क्या होगी, पृथ्वी होगी। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक है, अगर हम संधारित्र के समायोजन की बात करें तो संधारित्र दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, श्रेणी क्रम, दूसरा क्या है, समांतर क्रम। इसको थोड़ा आप समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक मिश्रित भी होता है, लेकिन मिश्रित अभी आपको नहीं बताएंगे, आगे आपको बताया जाएगा। तो संधारित्र का दो समायोजन होता है, पहला क्या है, श्रेणी क्रम, दूसरा क्या है, समांतर क्रम। तो चलिए श्रेणी क्रम में वाले पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे C1 V1 C2 V2 C3 V3। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि इनका पहला संधारित्र पहला सिरा, यानी कि पहले संधारित्र का जो पहला संधारित्र का पहला सिरा विद्युत स्रोत से एवं संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा हम चित्र से बता देते हैं। जैसे हमारा पहला कैपेसिटर है, तो पहले कैपेसिटर के दूसरे छोर को दूसरे कैपेसिटर के पहले छोर से, ठीक है, इसी तरीके से दूसरे कैपेसिटर के दूसरे स्रोत से तीसरे कैपेसिटर के पहले स्रोत से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको बस सिंपल सी चीज़ है, याद कर लेना है। देखेंगे आगे हम सिरे से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। तो इसी प्रकार आगे से भी जोड़ा जाता है। इसी अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। जो अंतिम सिरा बचेगा आपका, उससे हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे C बराबर क्या होगा, Q/V से C नॉट V बराबर Q, यानी V बराबर Q/C। अब यहाँ से अगर हम बात करें V1 बराबर Q/C1, आवेश सब में समान होगा, लेकिन जो हमारी धारिता होगी बदल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C3। यदि तीनों संधारित्र का संपूर्ण विभव V हो तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। संपूर्ण विभव हम निकालेंगे यहाँ पे। अब समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। ठीक है, तो V बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, समीकरण नंबर 5। यदि तीनों संधारित्र को स्थान एक ऐसा संधारित्र लिया जाए जिस पर आवेश Q, विभव V एवं तुल्य धारिता C हो, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल हमने विभवांतर क्या माना, V, टोटल कैपेसिटेंस हमने क्या माना, C, और टोटल आवेश कितना माना, Q माना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो Q/C बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे, बचेगा अंदर क्या है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ क्या बचेगा, Q बचेगा, यहाँ पे Q बचेगा, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने श्रेणी क्रम निकाला, अब समांतर क्रम निकालेंगे। ठीक है, तो समांतर क्रम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक है हमारा C1V C2V C3V। ठीक है, और आवेश Q1 Q2 Q3। इसमें क्या होगा, विभवांतर समान होगा और आवेश बदल जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, पूरा पृथ्वी से जोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। माना तीन संधारित्र समांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़े गए हैं कि तीनों संधारित्र का जो पहला सिरा है विद्युत स्रोत से था, तीनों संधारित्र का दूसरा सिरा क्या होगा, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार आगे भी जोड़, जैसे देखिए यहाँ पे तीनों संधारित्र का जो पहला सिरा है विद्युत स्रोत से जोड़ दिए हैं, और तीनों संधारित्र का दूसरा सिरा है उसे किससे जोड़ दिए हैं, पृथ्वी से जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, C बराबर Q/V से, तो Q बराबर CV हमारा एक फार्मूला होता है, जिसमें देखिए Q1 बराबर C1 इंटू V, Q2 बराबर V2 इंटू C2 इंटू V, Q3 बराबर C3 इंटू V। 1 2 3 3 समीकरण इसको हम बना लेंगे। आगे चलिए, यहाँ पे देखेंगे तीनों संधारित्र में संपूर्ण आवेश Q हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 में मान रखने पर Q बराबर क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्या हो जाएगा, Q बराबर V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ से देखिए थोड़ा एक आपको नियम लगाना पड़ता है। यदि तीनों संधारित्र के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लिया जाए जिसकी तुल्य धारिता क्या हो, विभव C तथा विभव V आवेश Q हो, तो
सी वी क्यू से क्या हो जाएगा, क्यू बराबर सी वी, यहाँ से रखेंगे सी वी बराबर वी इंटू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, यानी कि सी बराबर टोटल क्या आ जाएगा, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, और श्रेणी में क्या आया था, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आया था। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ पे गोलीय संधारित्र की धारिता की बात करें, किसकी, गोलीय संधारित्र की धारिता की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता की बात करेंगे, सी बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं माना ए एवं बी दो गोले हैं, क्या है, ए एवं बी दो गोले हैं, गोला ए गोला बी के बीच में है, क्या, गोला ए गोला बी के बीच में है, गोले ए के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा प्लस क्यू एवं गोले बी पर उपस्थित आवेश की मात्रा माइनस क्यू है। तो ठीक है, तो जिस पर पृष्ठ प्लस क्यू आवेश होता है उस पृष्ठ का संबंध विद्युत स्रोत तथा जिस पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश होता है उस पृष्ठ का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। ठीक पिछले जैसे हमने आपको बताया कि यह गोले का जो प्लस सिरा है उससे हम विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे और जिसका निगेटिव सिरा है उससे हम किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। ठीक है, माना गोले ए की त्रिज्या ए तथा गोले बी की त्रिज्या क्या है, बी है। ठीक है, मान लेते हैं माना प्लस क्यू आवेश के कारण, किस कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव V1 हो तो, ठीक है, बिंदु ओ पर विभव V1 हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q/R से। ठीक है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के प्लस Q/A। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए माना Q आवेश के कारण बिंदु O पर विभव V2 हो तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के -Q/B, समीकरण नंबर 2। यदि दोनों पृष्ठों का बिंदु O पर परिणामी विभव V हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2 का मान रखने पर V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q/A प्लस 1/4πε0 के -Q/B। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 के Q/A माइनस 1/4πε0 के Q/B हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा था, Q/4πε0 के 1 कॉमन दिख रहा था, अंदर बचे क्या, 1/A माइनस 1/B बचेगा। यहाँ से देखिए B माइनस A माइनस B हो जाएगा, यानी कि A B हो जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा B A हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे Q/4πε0 के B माइनस A/B, C बराबर Q/B से V का मान समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q/4πε0 के इंटू B माइनस A/AB। ठीक है, क्या हो जाएगा, C बराबर Q/Q 4πε0 के AB/Q इंटू B माइनस A। क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, 4πε0 के AB/B माइनस A, समीकरण नंबर 6। अब हवा या निर्वात के लिए बात करेंगे तो K बराबर 1 हो जाएगा। C0 बराबर क्या हो जाएगा, 4πε0 AB/B माइनस A, समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 6 से समीकरण नंबर 7 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, C/C0 बराबर K/1, C बराबर KC0, समीकरण नंबर 8। ठीक है, अब चलिए आगे आपको बताते हैं, ये आपको समझ में आ गया ना। चलिए आवेशी संधारित्र की ऊर्जा, अब हम यहाँ पे निकालेंगे आवेशी संधारित्र की ऊर्जा। देखिए यहाँ पे एक आपको क्या दिख रहा होगा, एक एरिया दिख रही होगी त्रिकोण टाइप की। ठीक है, ABO। ठीक है, ये y अक्ष है, ये B है, ये x अक्ष है। ठीक है, ये वेक्टर B है। तो यहाँ थोड़ा समझेंगे, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य को आवेशी संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। U बराबर W, ये क्या है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। ठीक है, मान लेते हैं माना प्लस Q को लेकर x अक्ष पर एवं विभव V को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा मिलती है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। अब त्रिभुज जो हमने देखा था ना, क्या देखा था OAB में, तो क्या था हमारा, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए W बराबर क्या है, आधार हमने Q लिया था और ऊंचाई हमने क्या मान ली, V। तो हाफ Q इंटू V या Q बराबर CV। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W बराबर हाफ CV इंटू V या W बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो W बराबर क्या होगा, U के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से मान रख देंगे, यहाँ से रखेंगे U बराबर हाफ CV स्क्वायर, आपका यही स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है,
अब देखिए विभवांतर एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो विभवांतर एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध की बात करेंगे तो माना दो बिंदु ए एवं बी एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं कोई दो बिंदु हैं ए और बी एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं तो बिंदु ए एवं बिंदु बी पर विभव क्रमशः वी ए एवं वी बी हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी ए और यहाँ पे वी बी है, ये क्या है हमारा डी है, तो डेल्टा बी बराबर वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बराबर विभवांतर बटे बीच की दूरी, यानी कि डेल्टा वी अपान डी यानी कि ई बराबर डी। ठीक है, जहाँ क्या होगा ये हमारा विभवांतर है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसमें बीच में संबंध निकला ई बराबर वी बाई डी और ई का मात्रक क्या होगा वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट प्रति सेंटीमीटर या वोल्ट। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इसका ये क्या है हमारा सदिश राशि होता है। इसके बीमा की बात करेंगे एम एल की पावर 1 टी की पावर -3 ए की पावर -1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि वोल्ट प्रति मीटर एवं न्यूटन प्रति कूलाम एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं तथा यह भी बताइए कि में दोनों मात्रक किस भौतिक राशि में आते हैं, कि ये दोनों मात्रक किस भौतिक राशि में आते हैं। तो फार्मूला क्या है हमारा ई बराबर वी बाई डी। अब देखिए ई का मात्रक क्या होगा वोल्ट प्रति मीटर और एक फार्मूला क्या होगा ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो। एक्स का मात्रक क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से यहाँ स्पष्ट होता है कि यहाँ दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। भौतिक राशि का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, चलिए आगे हम निकालने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू ये के है हमारा, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये पृथ्वी है। ठीक है, माना दो समांतर प्लेट संधारित्र एक्स और वाई, मान लेते हैं ये एक्स है ये हमारा वाई है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी डी है तथा जिस पर प्लेट का संबंध वैद्युत स्रोत से होता है उस प्लेट पर धन आवेश एवं जिस प्लेट का संबंध पृथ्वी से होता है उस प्लेट पर ऋण आवेश तथा दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल ए क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनत्व सिग्मा एवं विभव वी हो तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा ध्यान से समझ कर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 1। सिग्मा बराबर क्या होगा क्यू अपान ए समीकरण नंबर 1 में। तो ई बराबर क्या होता है क्यू अपान ए के एप्सिलॉन नॉट अपान 1। ठीक है, ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान ए इंटू के एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 2। ई बराबर क्या हो जाएगा वी अपान डी समीकरण नंबर 3। तो बाई सेकेंड एवं थर्ड से वी बाई डी बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान ए इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा वी बराबर क्या हो जाएगा क्यू इंटू डी अपान ए के एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 4। सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाई बी समीकरण नंबर 5। वी का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर तो सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान क्यू इंटू डी अपान ए इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। सी बराबर क्या हो जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट अपान डी समीकरण नंबर 6। ठीक है, हवा या निर्वात के लिए क्या हो जाएगा के बराबर 1। सी नॉट बराबर क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी समीकरण नंबर 7। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या होगा समांतर प्लेट संधारित्र जब दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से रखा जाता है तो मान लेते हैं हमारा कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। यहाँ ध्यान समझेंगे इसकी थिकनेस कितना है टी है और ये हमारा क्या है E2 वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है। ठीक है, और ये हमारा E1 है, यहाँ E1 होगा ये K1 है। ठीक है, ये इसकी दूरी पूरा कितना है डी है। ये इससे माइनस को जोड़ दिया है पृथ्वी से, प्लस को जोड़ देंगे सप्लाई से। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। अब देखेंगे इसको थोड़ा पढ़ेंगे क्या चीज़ इसमें दी गई है। माना दो प्लेट एक्स और वाई की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों प्लेटों में के बीच में टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है। जिस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित होता है उस प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत में एवं जिस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित होता है उस प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान समझेंगे इसको जिस तरीके से पिछले हमने किया था। जब दोनों प्लेटों के बीच का कुछ भाग हवा या निर्वात में भरा हो तो उसकी तीव्रता E1, बीच की दूरी d माइनस टी तथा दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसकी तीव्रता E2 हो तो देखिए क्या होगा E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, E1 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 1, E2 बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 2, E बराबर V बाई डी से
क्या हो जाएगा ED बराबर V या V बराबर ED से, या V बराबर E1 D माइनस टी प्लस E2 t समीकरण नंबर 3। अब E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर V बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस सिग्मा अपन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। क्या हो जाएगा V बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपान के। ठीक है, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा Q अपान ए से। ठीक है, V बराबर क्या हो जाएगा Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपान के समीकरण नंबर 4। C बराबर क्या हो जाएगा Q बाई V से। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 4 से V का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा C बराबर Q अपान 1 Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए D माइनस टी प्लस टी अपान के। ठीक है, C बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान Q इंटू D माइनस टी प्लस टी अपान के। ठीक है, क्या हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस टी प्लस टी अपान के समीकरण नंबर 6। यही हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब केस फर्स्ट की बात करेंगे। जब दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो T बराबर D यानी C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान यहाँ पे D माइनस टी प्लस डी अपान के, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा D माइनस टी, तो बचेगा क्या हमारा बचेगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपान डी। ठीक है, अब देखिए केस सेकंड की बात करेंगे। जब दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से हवा या निर्वात हो तो K बराबर 1 C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी प्लस टी अपान 1, यहाँ से T कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू अपान डी बचेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब केस थर्ड की बात करेंगे तो जब दोनों प्लेटों के बीच में T मोटाई का धातु की प्लेट रखी हो तो ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा D माइनस टी, इसको हम जोड़ देंगे पृथ्वी से, तो C बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस टी प्लस टी अपान के से, K बराबर इनफाइनाइट, तो C बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस टी प्लस टी अपान इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा T अपान 1 अपान 0 प्लस बराबर 0 अपान 1 0 हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस टी प्लस 0, C बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस टी। ठीक है, तो ये आपका था। अब देखिए सेकेंड कुछ आपका और था। केस नंबर 4 की बात करेंगे। केस नंबर 4 में देखेंगे ये दोनों प्लेटों के बीच में n परावैद्युतांक क्रमशः T1 T2 T3 Tn एवं सभी परावैद्युतांक K1 K2 K1 Kn स्थित हो तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे T1 T2 T3 हमने रखा, यहाँ परावैद्युतांक क्या रखा K1 K2 K3 रखा, तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा तो क्या निकल कर आएगा हमारा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी प्लस टी अपान के, T बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn, या T अपान के बराबर T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 डॉट 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 Tn अपान Kn। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 डॉट 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 Tn अपान Kn। ठीक है, केस 5 की बात करेंगे तो यही दोनों प्लेटों के बीच में दो प्रकार के परावैद्युतांक रखा हो तो T1 T2। ठीक है, क्या निकल कर आएगा हमारा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2। ठीक है, अब देखिए संधारित्रों के व्यवहारिक उपयोग की बात करेंगे तो कागज संधारित्र या अभ्रक संधारित्र, ठीक है, परिवर्तित वायु संधारित्र या विद्युत अपघटनीय संधारित्र। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड चैप्टर पूरा था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और देखिए थोड़ा एक चीज़ और है यहाँ पे संधारित्रों के उपयोग की बात करेंगे। उपयोग क्या होता है आवेशों का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, उपकरण के उपयोग में, वैद्युत परिपथ में और इंजीनियरिंग विभाग में। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेकेंड चैप्टर था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बता दीजिएगा, और इसकी PDF आपको skmstudyclasses.com वेबसाइट, SKM स्टडी आपके ऐप पे और SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।